जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीएससी भर्ती के संबंध में कि भर्ती कब आएगी और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भर्ती कब आएगी। तो देखिए, भर्ती कब आएगी इसको कोई नहीं बता सकता। इसको जो लोग यूट्यूब पे प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि अब आएगी, तब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ये सब बकवास की बातें हैं। इसका कोई महत्व नहीं है। भर्ती कभी भी आ सकती है और भर्ती कब आएगी ये भर्ती बोर्ड वाले ही बताएंगे। और रही बात कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए 60,244 जो कांस्टेबल की भर्ती थी उसका एग्ज़ाम हो गया और वो लोग ट्रेनिंग पर भी चले गए। और अब भर्ती बोर्ड के पास कोई एग्ज़ाम नहीं है। एक एग्ज़ाम बचा है, वो भी रेडियो ऑपरेटर का है। और वो भी अभी 2-3 दिन पहले आया था अखबार में कि अगस्त या सितंबर में वो परीक्षा कराई जाएगी। तो अगर वो परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद यूपीएससी का ही नंबर है। उस भर्ती बोर्ड के अलावा और कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है। ये मान के चलिए कि अगला एग्ज़ाम यूपीएससी का ही होगा, ये रेडियो ऑपरेटर के बाद का। भर्ती चाहे जब आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भर्ती के लिए आप तैयार कितना है। देखिए, भर्ती आएगी और भर्ती होगी भी, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार पढ़ेगा। शुरुआत तो सब कोई कर देते हैं, लेकिन अंत सब नहीं कर पाते। तो इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। भर्ती चाहे आज आए चाहे काल आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भर्ती एक दिन तो आएगी ही, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार पढ़ता रहेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है और इसका चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो हम आपको बता दें, सिलेबस में इसमें 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन का हिंदी रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन का हिंदी रहेगा 100 नंबर का। 40 क्वेश्चन का मैथ रहेगा 100 नंबर का। 40 क्वेश्चन का रीजनिंग रहेगा 100 नंबर का। 40 क्वेश्चन का जीके जीएस मूल विधि एंड पॉलिटी रहेगा 100 नंबर का। 160 क्वेश्चन रहते हैं 400 नंबर का और 2 घंटे का समय रहता है। तो ये होती है इसकी सिलेबस। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पार्ट वाइज पास करना पड़ता है, प्रत्येक सेक्शन में और ओवरऑल भी। प्रत्येक सेक्शन में 14% नंबर लाना पड़ता है। अगर उससे कम लाएंगे आप फेल माने जाएंगे। और ओवरऑल आपको 160 क्वेश्चन का 50% करना पड़ता है। अगर उससे कम हुआ आपका तब भी आप फेल माने जाएंगे। तो ये होती है इसकी सिलेबस। और अब हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ना है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा नंबर गेन करने में सहायता करता है। तो आप हिंदी किसी कोर्स से या किसी टीचर से पढ़िए। यूट्यूब पर भी बहुत से टीचर हैं जो हिंदी को पढ़ाए हुए हैं फ्री में। अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी का कोर्स, तो आप यूट्यूब से पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाए हैं, वहाँ से हिंदी आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद बार बार रिवीजन करिए। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं होता है। यही चीज़ आप मैथ और रीजनिंग में भी करिए। मैथ और रीजनिंग में बेसिक किसी टीचर से कंप्लीट करिए। और प्रीवियस ईयर एसएससी का प्रीवियस ईयर आप चैप्टर वाइज ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का बुक और लगातार उसको सॉल्व करिए। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है तैयारी करने के लिए। और जीके जीएस में आपको पढ़ना है मूल विधि नहीं पढ़ना है। मूल विधि यूट्यूब वाले सब भगवा बनाए हुए हैं, लेकिन मूल विधि आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है पॉलिटी। और मूल विधि में जो छोटे छोटे एक्ट हैं उसको पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, धारा नहीं पढ़ना है।
क्योंकि धारा इतने हैं कि धारा याद नहीं कर पाओगे। पॉलिटी पढ़ना है और यूपी स्पेशल और बाकी जो ये भूगोल वूगोल हैं थोड़ा थोड़ा ये भी आते हैं, बाकी और कुछ खास है नहीं। ज़्यादा ध्यान आपको देना है जीके जीएस में पॉलिटी पे, क्योंकि पॉलिटी 16 क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन आपके आएंगे धारा ये मूल विधि से। तो मूल विधि में आपके छोटे छोटे एक्ट जो हैं, जैसे सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आयोग और महिला एवं बाल संरक्षण एक्ट, ये सब जो जो क्या कहते हैं, SC ST जो है एक्ट, मोटर वाहन एक्ट, ये सब छोटे छोटे जो हैं इसको पढ़ना है, इसकी परिभाषा याद करना है, यहीं से आएंगे सब कुछ क्वेश्चन। और धारा वारा रटना नहीं है, और मूल विधि चक्कर में ना पढ़ेंगे नहीं तो सब कुछ लेके डूब जाएगा, ये किसी वो काम के नहीं रह पाएंगे अगर मूल विधि चक्कर में पढ़ेंगे तो धन्यवाद। अगर आप हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।